नमस्कार। छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष के उपलक्ष्य में ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम है। इस अंक में हम आपको छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विधा नाचा गम्मत सुनवाएंगे। इससे पूर्व आइए चर्चा करें आकाशवाणी की कुछ उपलब्धियों की। श्रोताओं, संगीत का प्रसारण आकाशवाणी का अहम हिस्सा है और इसके माध्यम से सभी प्रकार के कलाकारों, चाहे वे शास्त्रीय संगीत के हों, सुगम संगीत के हों या लोक संगीत के हों, उन्हें आकाशवाणी ने एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। इससे घरानों और कलाकारों का प्रचार प्रसार बढ़ा। साथ ही जो कलाकार अपनी कला पर ही आश्रित थे, उन्हें एक मंच मिला और मानदेय भी प्राप्त हुआ। निश्चित ही ये कलाकारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक कारगर जरिया बना। कलाकारों को इससे बड़ा लाभ ये हुआ कि आम जनता में उनकी पहचान बनी और आम लोग शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उनके पास आने लगे। परिणाम स्वरूप कलाकारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। कलाकारों की संख्या बढ़ने से उनकी गुणवत्ता परखने और उनके स्तर को निर्धारित करने के लिए स्वर परीक्षण की आवश्यकता होने लगी। सन 1950 से पहले स्वर परीक्षण नहीं हुआ करते थे। स्वर परीक्षण जब शुरू हुआ तो सबसे न्यूनतम ग्रेड सी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बी ग्रेड किया गया, फिर बी हाई, ए, टॉप और उसके बाद नेशनल कलाकार। सन 1950 से 1959 के बीच रेडियो के द्वारा संगीत को, विशेषकर शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए गए। सन 1950 में आकाशवाणी वाद्य वृंद का गठन किया गया, जिसमें पंडित रविशंकर, पंडित पन्नालाल घोष और अनिल विश्वास जैसे प्रख्यात वाद्य वृंद रचनाकार प्रमुख थे। इसी प्रकार का वाद्य वृंद आकाशवाणी चेन्नई में भी गठित किया गया और आगे चलकर इन दोनों केंद्रों के वाद्य वृंद कलाकारों ने देश और विदेश में बड़ी ख्याति अर्जित की। इस वाद्य वृंद में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य और दक्षिण भारत के वाद्य, लोक वाद्य और पाश्चात्य संगीत के वाद्य शामिल थे। आकाशवाणी ने संगीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने संग्रहालय में उपलब्ध संगीत की अमूल्य रिकॉर्डिंग्स की ऑडियो सीडी और डीवीडी को विक्रय हेतु जारी भी किया है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों जैसे बेगम अख्तर, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमीर खां, मास्टर मदन और लोक संगीत तथा सुगम संगीत के प्रख्यात कलाकारों की सीडीज शामिल हैं। इस अमूल्य धरोहर की सीडी विक्रय हेतु जारी करने का उद्देश्य यही है कि भारतीय संगीत जन जन तक पहुंच सके। आकाशवाणी के केंद्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसमें 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के वंदे मातरम गायन की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोकसुर के अगले अंक में आकाशवाणी की किसी अन्य उपलब्धि पर चर्चा करेंगे। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जोड़ते हैं कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के साथ। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ी को याद करते हुए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी साहित्यकार डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी का स्मरण करते ही एक ऐसी अन्नपूर्णा अम्बा की प्रतिमा नैनों के सम्मुख छविमान हो उठती है, जिसके उदार हृदय पर मोती नीलम की माला पड़ी है। कटि प्रदेश में रजत मेखला रेवा तथा चरणों तले महानदी का जल उसे छू छू कर तरंगायित हो रहा है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल
अभय प्रदान कर रहा है तो दूसरे हाथ में धान की स्वर्ण बालियां हैं। हाँ, वे बालियां भारत भू की संपदा हैं, जिनका शस्य श्यामल रूप छत्तीसगढ़ के खेतों में दिखाई देता है। उसका धानी आंचल सर्वथा हरितिमा पीलिमा लिए वासंती वायु में जब आंदोलित होता है तो उसके बेटे उसी प्रकार चहकते हैं जिस प्रकार खग शावक अपनी नीड़ में अपनी माँ के चंचू में चारा देखकर चुरलू चुरलू चहचहा उठते हैं। श्रोताओं, जहाँ छत्तीसगढ़ का कण कण संगीत के स्वरों से गुंजायमान रहता है, यहाँ के जनजीवन में लोक नाट्य का आदिकाल से प्रचलन और प्रभाव रहा है, जिसके माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को प्रस्तुत कर मानव को जागरूक किया जाता है। नाचा छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाट्य कला है, जहां कलाकार और दर्शक सभी स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाले समुदायों से संबंध रखते हैं। इनके कला भंडार में कई परंपरागत और लोक संगीत शामिल हैं, जैसे कर्मा, ददरिया, सुआ, सोहर, पंथी, पंडवानी आदि आदि। आइए आपको सुनाते हैं आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित ग्राम रायखेड़ा नाचा पार्टी द्वारा प्रस्तुत नाचा के कुछ अंश। ए सुना था वो? हाँ काहे? मैं एक ठन बात कही हकात रहे तो जगवा। हाँ गोठियावा न। सुना था? हाँ। जब हमर नान रहे ना, हाँ, तब के हमर दाई दादा मन हमल मितान बदवा दी। आई मितान बदा है आज ले मैं देखे नहीं तो हर मितान ला। तो सुना था? हाँ। अब वो हम कैसे ढंग के मितान बदे हन? हाँ। वो जे घम मोला सीताराम कही। हाँ। ते घम मोला 1 रुपया दे लागियो। आई ऐसने मितान हुआ। तब कैसे करबे? ककरो संत मितान बदे नहीं रहे हो। हाँ। तो चल भाई ऐसी की बात ले वो। हाँ ले, कहीं नहीं हुआ। तो सुना था? हाँ। मैं मितान मन घर जाता हूँ। हाँ। और मितान ला में लानहू संग में। हाँ। और तय हाँ घरे में रिबे। हाँ मैं घरे में हवा हूँ। ये मितान या मितान। सीताराम सीताराम सीताराम। कैसे आया है मितान? रेंगत रेंगत नहीं कहा था जी। ता अरे का काम में आया है कहा था? हाँ ऐसे पूछना भाई। सुना था मितान? हाँ। मैं बहुत बड़े काम लेकर आया है जी। बहुत बड़े काम लेके आया? हाँ। का काम है वो जी? मैं है ना ऐसे एक सती काम लेकर आया हूँ। घर के माल मतमन कमजोर हो गए है। लेने फिर दे चारा नगा। एक घाव है ना भाई, घर के माल मतमन कमजोर हो गए है, तो एक आध जोड़ी और लेक नवा ला लेते हो तो घर ला राख देती मितान हम आवत ले ऐसे की तो ले गेला है। ओकरे से दिया है। हाँ। ले फिर दे नगा। तो भाई एकदम से दूं ना भाई, हिसाब किताब करके। लिखा था आज? हाँ हाँ लिखा था। 3 बार हो गए। हो 3 बार हो गए। कैसे जाबे नहीं मितान? अब आज लेके पर तो जाबर जरूरी पड़ी भाई। जाबे ना भाई। चल ना भाई, चल दिया। चलते संग में चल। ले चल। ए रेखा। हाँ काहे? सुना था? हाँ। मितान आगे है। हाँ। मितान ला पानी वानी दे। हाँ ये ले वा पानी। ले गोड़ हाथ ला धो डरे दे। ले का बात है तेला गोठिया? सुना था मितान? हाँ। अते एक बड़े सब जमीन जायदाद तेला देखा था नहीं? देखा तो और भाई। अतक तोला देख रेख करना है। मोला का? हाँ। हाँ ले का बात है? कहीं चीज के कमी हुई। हाँ। तो ऑर्डर फरमावे लाना के तोल देवा चाहिए। मितानिन करा ले। हाँ जी। ले ठीक है और भाई। मैं हाँ जात हूँ बैला लेबर। हाँ। और मोरावत तक के घर के और ये घर के कारोबार पूरा तोला संभालना है। अब कहा था तू संभाले चला कि तुम बाहर जाता है नहीं? हाँ। तो सुना था रेखा? हाँ। ये देख मितान ला मैं चेताक जाता हूँ। हाँ। और तय सुंदर करबर हर चीज के कोई चीज की कमी मत होने देवे। हाँ नहीं सुंदर करो। ते बोला हर चीज ले आगुला नान नान के पूरा तय देवा जावे। हाँ। 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 कोई भी चीज की कमी मत होने देवे है? हाँ। ले तो फिर ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ। जाता हूँ मितान। हाँ जी जाता हूँ। तो दे देना मोट पैसा लगो। वहाँ लाल होता दूँ ना भाई। ले सीताराम फिर जल्दी आओ। ये मितान। हाँ कहा हो गए मितानिन? सुना था? सुना था। मोर तबियत खराब हो गई से 4 दिन के गोबर कचरा पड़े हवे तेला फेंक देते कि तमे। हाँ देखा था का मोर घर में मैं गोबर कचरा कले नहीं आता था। मितान घर आया हूँ और महू मितान ला हूँ की मार दे हूँ।
ले ठीक है, तुम्हारे मन के तबीयत खराब है तो कर लेता हूँ भाई। फेंक दे रे। फेंक तो डरे तो खाना बनाए बार पानी घलोक नहीं है, पानी ला देते कि दमितान। जौहर नहीं भेजेगो, मैं सोचे नहीं रहे जन काम ला करे पाँच मितान घर आके दादा कहा था तो देवा लो ये ला हौला ला फिर वही डाल जहा ये लेवा ये तो पानी ला डरे ये मितान। ओए आज मैं ना घर में नहाए है बा, मोर कपड़ा मारे है बा, बोला काट के ला देते कि धमे ये है। दादा रे जेन काम नहीं तेन काम ला करो आज मितानी नगा, मैं जैसा नहीं सोचा तैसा लगे थे मितानी ना। एक तो हमारे घर के लोग ना केहे नहीं तैसना काम ला करवाते। ठीक है भाई जात हूँ का धोके लावत हूँ, ये तो धोआ के तुम्हार कपड़ा लगता है कोला सुखो बारे तो सुखो देता हूँ। हाँ ऊपर और सुखो देवा। ले सुखो दे हमें दे और कुछ काम थोड़े बाचे। हाँ सब काम हो गए मितान। अब देखा था मितान है के बैला लेला अब मोला फांद है नागर का जोता थे वह मितानी ना। ये मितान ओए जो पठेरा में पैसा रख रहे हैं, पैसा कहाँ गए एमा के? ये दादा मैं पैसा कौड़ी जाना नहीं दिए तो बाहर में नहीं था, अब पैसा कहाँ है कि पूछते मैं नहीं जाना मितानी पैसा लो। तोर छोड़ कोनो नहीं आए मोर घर में, कहीं इच्छा चोराया बद मोर पैसा ला। मितानी मोर चोलन दाग लगावा थे गा देखा था मैं एक तो चार पैसा जाना नहीं कर घर आए तब ले अब मितान के इकट्ठा दूं कहीं के नहीं महू कुछ उपाय खो जाए कर मन बा। छत्तीसगढ़ी नाचा एक पारंपरिक लोक नाट्य नृत्य है जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अपनी विशिष्ट शैली और ऊर्जा के लिए जाना जाता है। नाचा की महत्वपूर्ण विशेषताओं में इनकी ऊर्जा और तेज गति, पारंपरिक वेशभूषा जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है, और इसमें प्रयोग होने वाले लोक संगीत जो जनमानस की भावना को सुदृढ़ करता है। नाचा जहां छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहीं ये सामाजिक एकता और सामूहिकता को बढ़ावा देता है। नाचा नृत्य नाट्य के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों को संजोने का काम करता है। नाचा पार्टी में मुख्य रूप से संगीत वालों के अलावा 3-4 नर्तक जिन्हें परी कहा जाता है, कम से कम 2 जोकर, कुछ पुरुष पात्र और एक महिला पात्र जिन्हें नजरिया कहा जाता है होते हैं। सामान्यतः नाचा गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना से आरंभ होता है। फिर दर्शक दीर्घा को बांधने के लिए नर्तकियों या परियों द्वारा किसी लोक या फिल्मी गीत पर नृत्य किया जाता है। फिर हास्य व्यंग के साथ जोकरों का प्रवेश होता है जो अपने चुटीले व्यंग और हंसी मजाक से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। और फिर महिला पात्र जिन्हें नजरिया कहा जाता है, सिर पर लोटा लेकर बहुत गंभीर गीत गाती हुई प्रविष्ट करती हैं। आइए आपको सुनवाते हैं विदुषी ममता चंद्राकर की आवाज में ये नजरिया गीत। के गाँव
नाचा में जो नाट्य दिखाया जाता है उसे गम्मत कहा जाता है, जो कोई सामाजिक बुराई से जागरूक करने, शिक्षा के महत्व को बताने, परिवार का महत्व समझाने या अन्य ज्वलंत मुद्दों से समाज को आईना दिखाने का काम करता है। वास्तव में नाचा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, वरन समाज को जागरूक कर सकारात्मक संदेश देने का बेहतरीन माध्यम है। आइए अब सुनते हैं ग्राम लाटाबोड़ बालोद के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाचा के कुछ अंश। जिसने हमको जन्म दिया है, आँख दिया दिखलाने को, खाना खातिर दांत दिया है, मुंह दिया बतलाने को, नाक दिया खुशबू लेने को, कान दिया है सुनने को, सबसे बढ़कर ज्ञान दिया है, भला बुरा पहचानने को। ए भैया कुमार। हाँ भैया। अरे नानून तहो ने सुना नगा ऐसे? हाँ भैया। अरे तीन गोड़ के टेटवा, वाह भैया वाह 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 वाह। और टेरे नरियाए जी, अच्छा। और मुड़ी खुदे जाने नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। और पूछी खुदे अठियाए जी। लबरा कही के कस हाँ भैया, ये चीज मन हमार छत्तीसगढ़ के अंदर में हवेगा। छत्तीसगढ़ के घरों घर ऐसे? हाँ। तो बता दो भाई। अब नंदात है। अच्छा 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 बता। नहीं जाने? हाँ। अरे ढेकी ताए बेटी। अच्छा तेरे बेटी वाला ले बता। कैसे होगा? दो ठन गोड़ पीछू डहन रथे नहीं रथे भैया रथे। हैं? हाँ। और एक ठन आगू डहन माले रथे ते हरे। अच्छा। हैं? हाँ। धान ला ले आन भैया। हाँ। और वो में ओए दे जी आवना में जी। हाँ जी। और मुड़ी डहन ला खुनबेत कहीं होही नहीं जाने। नहीं कूटा धान। आहा। और पूछी डहन ला कूटे ता भाकरास भाकरास भाकरास। आज्ञा जाते भैया। हाँ। वाह भैया बहुत बढ़िया वही बात हरे बताया भैया। चल सुना भैया। ऐसे? हो। बने बने के साथी गमुरी संगी, वाह भैया वाह भैया। बिगड़े के कोनो नहीं है साथी भाई। भैया बने बने के साथ साथी गमोर भैया, बिगड़े के कोनो नहीं साथी गमोर भैया, बिगड़े के कोनो नहीं साथी। राजा नलला पीपत पर गे, भूंजे मछली लहरा में कूद गे। राजा नलला पीपत पर गे, भूखे मछली लहरा में कूद गे। राजा नलला पीपत पर गे, भूंजे मछली लहरा में कूद गे। समय होती बहुरंगी गमुर में, वाह संगी। के कोनो नहीं साथी बने बने के सब साथी गमुर संगी, के कोनो नहीं साथी वाह भैया। भैया राम राम राम। राम। तोर हालत चालर अरे का बताओ भैया, कैसे हो गए? हालत नहीं चला थे? बिल्कुल बंद है अभी। का बार? का दुख पड़ गए है? अरे ए जीवन में मतलब दूजन बाई हो गए भैया। दूजन भाई? दूजन। तो भाग मानी तो खोजा था एक जन नहीं मिला थे। मगर दोनों बाई खत्म हो गए भैया कुमार। हाँ ये गड़बड़ हो गई। हाँ। और दोनों बाई के ना हाँ। एक एक लड़की भाग मानी हस आए। हो। और लड़की मन बाढ़ गए है भैया, शादी के लायक हो गए। वाह सज्ञान है जी। सज्ञान है। अच्छा। मोला वही फिकर लगे रहते भैया कुमार।
त सगा के पोता लगाए बार है का? अरे पता लगा बेगा पगला, पता त सगा मिलित भेज देबो ना जी। ऐसे। तब ये बता, हाँ। उमन रहते का करा अरे आश्रम में जी? काला बताओ भैया, हाँ एक जन भौजी ही ना, हाँ वही लड़का मन के देखभाल कर से ऐसे। हाँ। हाँ हाँ तो भौजील बलात बरावत हो ना। ओकरो बाद सगा पोता लगाए लागे। हाँ अरे हरे हरे बना ले भक्तन के हित कारी श्याम तुम, भक्तन के हित कारी भक्तन के हितकारी श्याम तुम, भक्तन के हितकारी। भक्तन के हितकारी श्याम। अरे 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 भक्तिन है जी, बहुत भक्तिन भैया। भक्तन के हितकारी श्याम तुम, भक्तन के हितकारी। अब रखी हो लाज हमारी नाथ तुम, भक्तन के हित और इसी के साथ आज के अंक को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की किसी अन्य लोक संस्कृति से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। वाचन तारकेश्वरी आसुदानी, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू, संयोजक पंकज मेश्राम। अब हम अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।